क्या मतलब हुआ? मैं बीज शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो जड़ क्या है? क्या पूछो, परिस्थितियाँ बड़ी हैं या आपका साथी बड़ा है? साथी बड़ा है। सही में बीज अगर पावरफुल है तो वो तो गुप्त है, रचयिता तो। जड़ें बीज नहीं हैं, जड़ों का रचयिता बीज है, वो है गुप्त। अब जो परिस्थितियां हैं वो अब छोटा सा कोई ग्रुप वो दुनिया को बताए कि हमारा साथी कौन है। वो बीज, ये बगदर जो वृक्ष है, अविनाशी वृक्ष है ये, तो अविनाशी आत्मा कहाँ होनी चाहिए? जड़ में। है जी, जहाँ उसका याद कर। तो अविनाशी कैसे सिद्ध होते हैं? हाँ? अविनाशी सिद्ध होना भी तो होना चाहिए ना। अविनाशी सिद्ध कैसे होंगे? गीत था इसलिए मैंने पूछा। हाँ? अगर वो बीज हमारा है तो किन परिस्थितियों में आप सिद्ध करेंगे? परिस्थितियां बड़ी नहीं हैं, लेकिन वो बीज तो बहुत बड़ा है जो हमारे द्वारा ये प्रूफ दे रहा है। वो बीज हमारे द्वारा ये प्रूफ दे रहा है परिस्थिति कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा साथी है वो बीज, वो बहुत बड़ा है। कहाँ है घर? पुराना घर, नया घर? कहाँ जाना? नए घर में, पुराने घर में? पुराने घर को कितना सजाते हैं? कहाँ जाना? नए घर में जाना। अति सुंदर। जो नए घर में जाने वाले हैं तो क्या व्यवस्था कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, फर्ज अलग चीज है। फर्ज के लिए बाबा कभी मना नहीं करता है ना, फर्ज अलग चीज है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत जो पुरुषार्थ है वो अलग है, क्योंकि हमको अलग कहीं जाना है, अलग जहाँ जाना उसके लिए व्यवस्था करनी है, अपनी अवस्था बनानी है। और बीच में ये जो हमारा जिम्मेवारी है ये बात अलग है, उसके लिए बाबा कभी मना ही नहीं करता ना। यहाँ जो यादगार आपने खड़ा कर लिया, इतना बड़ा अविनाशी वृक्ष, क्या है ये छोटा सा संगठन क्या है? विनाशी, अविनाशी? अविनाशी। स्वयं को सर्टिफिकेट देना, और सर्टिफिकेट भी किन परिस्थितियों में? जिन परिस्थितियों में दूसरे डामाडोल हो जाएं, उन परिस्थितियों का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो भी आप निश्चय बुद्धि बने हुए हैं। ये ऐसा अगर अविनाशी वृक्ष है बगदड़ का, बड़ोदरा, बीज से कितना गहरा कनेक्शन होगा, कल्पना करके देखो। रोड्रामा कोई साहब है नहीं है, नहीं वैसे आके बैठ गए हैं? और क्यों नहीं आके बैठ गए आपके साथ? नहीं आ सकते थे क्या? परमिशन नहीं है? बोलो, आपको ही क्यों बाबा ने चुना? चुना नहीं चुना? चुना है, नहीं चुना? अगर आपको ही बाबा ने चुना, क्यों? कभी ऐसा प्रश्न नहीं होता आपको? रोज आता है जब गलती करते तो। इसलिए आप लोग जो कर भी रहे हैं, है ना, जो कर भी रहे हैं वो असंभव है जो कर दिखा रहे हैं आप, और वो भी घर गृहस्थ में रहते हुए, जिम्मेवारी को संभालते हुए। आप लोग जो कर रहे हैं वो अविनाशी है। अच्छे ब्रह्मा कुमारियों की ताकत नहीं। जो आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनमें किसी में ताकत नहीं, गैसी गुब्बारे हैं सब, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को भी निभा रहे हैं। जिम्मेवारी निभाते हुए, हाँ, साधारण बात समझते हैं क्या? ये गीत के हिसाब से मैंने पूछा, तो इतने बड़े बड़े गीत लगा देते हो, तो गीत का सार जो पूछा ये निकाल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओम शांति वाणी है।
30 नवंबर 2004। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा, ये हो तो नहीं चुके, हो गई ना? हाँ, यस यस, ठीक। 15 दिसंबर 2004। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। पहले क्या है उसमें? दुआएं देना, दुआएं लेना। देना। और किनको दुआएं दी जाती हैं? दीनहीन। किनको दुआएं दी जाती हैं? और आपको दीनहीन की दुआएं चाहिए? पहले दुआएं देना, फिर दुआएं लेना। किनको चाहिए दुआएं? किसी को हमसे कोई मांगता ही नहीं। जबरदस्ती कहाँ जाएं, भगे भगे, उनको चाहिए ही नहीं, वो हम लगे हैं दुआएं देने, हैं? हाँ? क्या तैयार कर रहा है बाबा? क्या तैयार कर रहा है बाबा? कोई तैयार नहीं कर रहा, कुछ नहीं। छोटा सा परिवार का रूप नहीं बना रहे, है ना? परिवार में कोई कमजोर भी होता है, कोई पावरफुल ही होता है। अगर आप पावरफुल हैं तो आपके परिवार का कोई कमजोर से कमजोर भी हो, उसको क्या चाहिए? सहारा चाहिए आपका। क्योंकि अगर बाप की प्रत्यक्षता है तो संगठन से। हमारी अगर याद बहुत सुंदर है, एक्यूरेट है, तो कहाँ से देखेंगे? क्या दो? दुआएं दो। तो उसकी आत्मा, उससे नहीं चाहिए, स्वतः ही उसकी आत्मा से क्या निकलेगा? स्वतः। ये साइंटिफिक है। उसके बोल से हमको नहीं सुनना, लेकिन हमने अगर अपना कर्तव्य किया तो क्या मिलेगा? तो प्रोग्रेस उसके पीछे। जितना कोई आत्मा दुआएं दे रही है, दुआएं ले रही है, तो उसकी प्रोग्रेस। सोचो, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। इतने बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं कल क्या होगा, कोई चिंता नहीं। 27 हमारी मुट्ठी में, हमको चिंता नहीं। हम साक्षियों के वो सब सीन देख लेंगे। क्या करेंगे? 27 तक जो भी सीन है हम साक्षियों के देख लेंगे। क्यों? हमारी क्या है? भविष्य क्या है? हमारी मुट्ठी में। यह राज्य सभा सारे कल्प में इस समय ही होती है, प्रजा की सभा नहीं है। कौन सी सभा बताइए? राज्य सभा पूरा कल्प, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कब होती है? कितनों की होती है? ज्यादा से ज्यादा कितनों की होगी राज्य सभा? 16,000। और रेस में कितने हैं? लाखों ब्राह्मण हैं। लाखों ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सभा ज्यादा से ज्यादा जब पास होंगे, राजयोग जिनका सिद्ध होगा, जिनके ऊपर पूरे विश्व की जिम्मेवारी होगी, तो जो आप, इतनी बड़ी बात है। वो कोर्टों में कोई कहलाया उन्होंने, कोर्टों में कोई में भी कोई। तो क्या कहा? यह राज्य सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फखुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तब बेफिक्र बादशाह हो अगर देह से नहीं, किसमें रहो? रहते हो। किसमें रहते हो? रूहानी फखुर में अगर रहते हो, तो जरूर देह की छोटी मोटी खिटपिट होगी ना, लेकिन तुम क्या करते हो? ये क्या है? ये साइड से, है ना? तो उसको कहेंगे रूहानी फखुर। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो कि सुबह तो बाबा क्या करेगा? उठा ही देगा। क्यों? जो इतनी मेहनत करके जो 8 के इंतजार किए, 9 बजे तक परम धाम पहुंच जाते हैं, टाइम लगता है? सबसे पहली श्रीमत है, ध्यान रखना। हाँ, कार में आकार में यदा कदा, वो बात अलग। घर में कोई मेहमान आ गए, है ना, वो हो जाता है, कोई बड़ी बात। तबीयत थोड़ी बहुत नीचे ऊपर हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन है,
वो कल्पना मत करो अविनाशी बनने की, भूल जाओ। पहली श्रीमत उठने की नहीं है, पहली श्रीमत टाइम से सोने की अलवेले हैं, इनके बस का नहीं है कि शरीर को रिजोनेट कर ले, नहीं, संभव ही नहीं, ठप्पा लगा लेना। अरे जो सो ही नहीं पा रहा वो क्या उठेगा, उसको वैल्यू ही नहीं है अमृत वेले की, वैल्यू ही नहीं है। इसलिए उठने की वैल्यू नहीं है, उससे जास्ती वैल्यू सोने की है। घर में कोई मेहमान है, तबीयत ऊपर नीचे है, कोई चिंता की बात नहीं, तो भक्ति मार्ग की तरह नहीं लेना। लेकिन मोस्टली श्रीमत पर मान। मुरली में जो बोला हुआ है, क्या बोला है मुरली में, कब तक सो जाना चाहिए? 9-10, ये भी श्रीमत है, 9-10 सो जाना और फिर उठना 2-3, 1 बजे नहीं 2-3 बजे। ये मुरली है कि योगियों की नींद आधी होनी चाहिए, है ना। फिर दूसरा पॉइंट, 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो, 2-3 बजे का भी बोला है। फिर हम अपनी परिस्थिति को देखना होता है, कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है, घर में कहीं, तो वो फिर अपनी परिस्थिति से, फिर हम हद में नहीं बांध सकते। लेकिन आपने एक निश्चित जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो नींद होने के बाद अमृत वेला चाहिए ही चाहिए। अगर तुमको अविनाशी बनना है तो कितने उसमें डिवाइड कर दिया अमृत वेला को? फर्स्ट कैटेगरी 1 से, तो फर्स्ट कैटेगरी माना एक कैटेगरी है ये। जब आप अपनी बहुत रिफाइन अवस्था में जाएंगे ना, स्वतः ही 1 बजे उठने लगेंगे, हट से नहीं। ना इतना सुंदर उनके आगे चल के ऐसी अवस्था बन जाएगी, स्वतः नेचुरल, अलार्म लगा के नहीं, नेचुरल होगा। फर्स्ट कैटेगरी, तो उनको जब अपनी बहुत सुंदर कौन सी अवस्था में जाएंगे? सतो प्रधान अवस्था में। तो उनका टाइम 1 बजे से लेके 4:45 बजे तक जो सिद्ध होना है, सिद्धि स्वरूप बनना है, ना हो ही नहीं सकता। और ये अलार्म से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अलार्म से टाइम वेस्ट हो सकता है, आलस में टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन नेचुरल नहीं है। इसलिए जैसे जैसे सतो प्रधान बनाएंगे, जो जो मुरली में जैसा जैसा बोला है 100% वैसे ही जीवन जीना है आपको, कठपुतली बन जाएंगे आप। तो उसको कहेंगे श्रीमत परमान। तो सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो, ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र हैं, बने हैं व बन रहे हैं क्या? बेफिक्र हैं, बने हैं या बन रहे हैं? पूछा, बन गए हैं ना। बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज अधिकारी हो। जैसे उठते हैं तो 10 मिनट कम से कम किसी अवस्था में, तो दिनचर्या की शुरुआत अमृत पान से होनी चाहिए। अमृत वेला माना अमृत पान। क्या है आपके पास अमृत? 10 मिनट बिस्तर पे। हाँ, अगर बिस्तर पे बैठे बैठे उम्मीद है कि 10 मिनट में तो हम फिर वापस चले जाएंगे, तो बैठने की जरूरत नहीं। लेकिन 10 मिनट उठते से ही अमृत का पान करना, कितना सुंदर आप अटेंशन रख सकते हो। चाहे आप मुंह धुलाई कर लो तुरंत, चाहे नहा लो, लेकिन 10 मिनट कम से कम जो अमृत का पान दिन भर करना, कुछ सेकंड के लिए टिकना, वो सबसे जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन डालते हो आप। अगर अमृत वेला आलस में जा रहा है, कोई अमृत पान नहीं हो रहा। हाँ, 10 मिनट के बाद माया आएगी, चिंता नहीं, लेकिन 10 मिनट के लिए विशेष तैयारी होनी चाहिए। आपने सोचा, देखा हो ना कई बार कोई अपन अमृत या सुबह कोई गीत सुन लेते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसे इतना अटेंशन कि जो सुबह की जब शुरुआत हो उसमें पूरी ताकत लगा दे। कितने मिनट? 10 मिनट तो कोई ज़्यादा नहीं होते, है ना। इसका भी अटेंशन होना चाहिए। ये भी एक बीज है। नई सृष्टि की जो शुरुआत हो रही है, नई सृष्टि की नए सिरे से शुरुआत करने के लिए ये भी एक बीज है। और इसमें अलवेलापन आ गया तो दिन भर अलवेलापन कहीं ना कहीं किस ना किस रूप से चलने वाला है। तो स्वराज अधिकारी हो, तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है, ही लगाया है। सोचो, कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि आपने सारे फिक्र बाप को दे दी है। अगर कोई जिम्मेवारी है भी, है ना, कोई फिक्र है भी, तो किसको देने से हल्के होते हैं? बाप को देने। फर्ज निभाना ही हमारी ड्यूटी है।
चाहे अपने शरीर के प्रति हो या जिनके लिए हमारी जिम्मेवारी उनके प्रति फ़र्ज निभाना, और या फिर बहुत टेंशन में फ़र्ज निभाना, वो फ़र्ज नहीं है एक्चुअली, वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट माना वहाँ फ़र्ज नहीं हो रहा, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो तो टॉर्चर हो रहे हैं। या तो किसको दे दो फिक्र पूरे, आप फ़र्ज निभाओ, फ़र्ज के लिए तो बाबा कभी मना करते ही नहीं हैं। तो बाप को दे दिए हैं तो बोझ उतर गया ना, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो कि हमारा पूरे 5000 वर्ष में सबसे जास्ती अमूल्य जीवन है। 5000 वर्ष को एक तरफ रखो, और ये जीवन क्यों अमूल्य है? है जी, बाप मिला है तो उसके साथ क्या खास अमूल्य है? वर्षा मिला है जी, वर्षा मिला। वर्षा क्या क्यों अमूल्य है? ये कभी बैठ के विचार करो। अगर बाबा वाणी में बोलता है कि सबसे वैल्यूबल डायमंड बोला है इसको, सोचो कितनी वैल्यू है उस गोल्ड की, कितनी वैल्यू है उस दुनिया की, हाँ, जहाँ कोई को नसीब ही नहीं हो रहा उस दुनिया में जाने के लिए। सोचो कैसी आत्मा है, सब सत्य पे चलने वाली है, कहते हैं सतयुग, किसी के अंदर कपट झूठ नहीं है, थोड़ी सी एकदम सत्य पे चलने वाली है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ही कहो हैं साधारण, लेकिन जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो तो कैसे होंगे वो, सोचो। लेकिन है गोल्ड है। क्या अंतर है आप में और गोल्ड में? और आप क्या हो? डायमंड। रटा हुआ सा है? और देखना है ना इसलिए। क्यों है ये वैल्यूबल, ये बात हो रही थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जो आपका भविष्य है, जो आप मेहनत करो, कल्पना नहीं कर सकते। फीका है वो सत्युग, टोटली फीका है। इतने बड़े साइंटिस्ट बनने वाले हो, इतने बड़े, जो केवल एक कल्पना है, शास्त्र कल्पना है, लेकिन यहाँ कोई सिद्ध नहीं हो सकता है। कल्पना ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन यहाँ कोई भी सिद्ध नहीं होता, चाहे हिमालय में जाके घुस के बैठ जाए सालों साल, नहीं हो सकता। और राजयोगी नहीं कहलाएगा, हमारी रचना ही कहलाएगा। तुम यहाँ रहते हुए अगर वो सिद्धि को प्राप्त करते हो तो उसकी वैल्यू नहीं है कि तुम्हारे साथ एक श्रीमत जुड़ी है। कि मज़ा तब है अगर तुम भगवान की रचना हो तो अपनी जिम्मेवारी भी निभाओ, जिम्मेवारी निभाते हुए डिटैच होके दिखाओ, इसलिए वैल्यूबल है। तो कितना भगवान का सहयोग चाहिए, क्या चाहिए, कौन चाहिए? भगवान चाहिए। और भगवान चाहिए तो फिर दूसरा हमको क्या चाहिए भगवान से? लंबी आयु चाहिए। कहते आयुष्मान भव। उनको घूमने फिरने के लिए आयु नहीं चाहिए कि बढ़िया खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, इसलिए चाहिए वो अनुभूति जो 5000 वर्ष में कभी हुई ही नहीं। 5000 वर्ष में वो अनुभूति हम नहीं कर पाए। अभी संगम पे भगवान आए हैं, वो अनुभूति अभी ही नसीब होने वाली है। फिर चाहे कोरोना हो या कोरोना का बाप हो, तुमको कैसा रखना है, कैसा होना चाहिए तुम्हारा शरीर, हाँ, वो असर नहीं होने देगा ना वो, और तुम खुद भी तो समझदार बनते जा रहे हो। इसलिए बहुत वैल्यूबल है। जो सत्युगी देवता है उससे भी ज्यादा वैल्यूबल ये है। इसलिए बाबा ने कहा अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो, सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। कैसा है भविष्य? उनकी बात नहीं है, वो जो सत्युगी देवताएं होंगे उनकी बात नहीं है। सबके सिर पर क्या है? प्रकाश, डबल ताजधारी। वो पूजनीय नहीं है, ध्यान रखना। वो सत्युगी देवताओं का पूजन नहीं होता, वो सतो प्रधान है, वहां कोई दुख शांति नहीं है, लेकिन पूजनीय नहीं है। क्यों? पूजनीय कब होते हैं? कौन होते हैं? पुरुषार्थ में ऐसा क्या है जो आपको पूजनीय बनाता है, जबकि वो सतयुग में है, गोल्डन दुनिया में है। और वही टाइटल जो आपको मिले वो उनको मिल गए। वो लक्ष्मी नारायण से सृष्टि की शुरुआत हो रही है ना, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती मंदिरों में। मुरली में स्पष्ट बोला है।
तुम्हारा आदिकाल और अनादिकाल और पूजनीय स्वरूप, वो कहाँ होता है? वो आदिकाल है तुम्हारा। अनादिकाल क्या है तुम्हारा? अनादि तुम क्या हो? ज्योति स्वरूपात्मा हो। और आदि में तुम क्या हो? लक्ष्मी नारायण समान हो, लेकिन पूजनीय नहीं हो। पूजनीय कब होते हो? हैं जी? हाँ, किस कंडीशन में कब कहलाओगे पूजनीय? सत्व प्रधान क्या सत्व प्रधान? हम खुद बनेंगे जब आत्मा के द्वारा ये आत्मा शरीर है। के 5 तत्व सत्व प्रधान बने, तब पूजनीय कहलाते हैं। संगम युग पे जिन्होंने अपने शरीर को रिजोनेट किया, उनकी पूजा होती है, उनकी नहीं। तामसी दुनिया में अपने शरीरों को सत्व प्रधान बनाना कोई मासी का घर नहीं है। साइंस फेल हो रही है यहाँ पे, ध्यान देना। आगे चल के साइंस फेल होगी यहाँ आगे चल के, लेकिन इतना योग बल है, वो क्या करते हैं? आत्मा के साथ साथ शरीर को भी सत्व प्रधान बना लेते। इसलिए उनके मुरली में आया कि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहलाती है? जब तुम अपने 5 तत्वों शरीर को भी सत्व प्रधान बनाओ। तो ताज स्वतः ही चमकता है, बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र हो तो कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? कहाँ प्योरिटी की लाइट और कहाँ बोझ, बहुत अंतर है। बोझ के टोकरा आ जाता है, कोई ना कोई परिस्थिति है, उसको हम ढो रहे हैं, तो ये क्या है? बोझ का टोकरा है। तो क्या भगवान को दे दिया, और तुम क्या हो गए? फर्ज बात अलग, लेकिन तुमने जो बोझ उसको दे दिया, तो याद करने में हल्के रहोगे, भारी रहोगे? तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगेगा? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? टोकरा में क्या भरा हुआ है? कचरे का टोकरा ढो रहे हैं। जो भी संकल्प है, जिन ऐसे व्यर्थ की संकल्प हम जीते हैं, ये क्या है? ये कचरे का टोकरा है। तो जो आप बोलो, टीचर क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करने वाले बादशाह हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया हुआ है, वो है संगम युग का यादगार। तामसिकता से कहाँ पहुंचा? तुम्हारा शरीर भी सात्विक हो गया। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह के निशान नहीं, सदा स्वयं भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हों। शुरू हो गई प्राप्तियां, भविष्य की स्टेज है। ये है एकांत का चमत्कार, एकाग्रता का चमत्कार। अपने आप में क्या होंगे? कोई भी हद की तुमको प्राप्ति नहीं चाहिए। कोई भी अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्टता हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं, गायन भी है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं, किनके? क्योंकि तपस्या हम यहाँ कर रहे हैं, वहाँ नहीं करेंगे। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते, ऐसे बेफिक्र। इसलिए बेफिक्र तभी बोला हुआ है, कुछ ना कुछ फिक्र करने वाली बात है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, इतना निश्चय बुद्धि है। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हो ना? हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र
फिक्र नहीं आता? क्यों नहीं आता? अच्छा, फिक्र नहीं आता कि छोटी मोटी परिस्थितियां लगी रहती हैं और अभी समय जो है कठिन है, तो उन परिस्थितियों में कोई फिक्र नहीं आता? पूछ रहे हैं क्यों नहीं आता? है जी? विश्वास, निश्चय, निश्चय। हाँ, अपने भविष्य को लेकर निश्चय कि जिनका इतना सुंदर भविष्य है, तो ये छोटी मोटी हमारे हिसाब किताब है पिछले अनेक जन्मों, वो तो आने हैं। इसलिए कुछ दिन पहली बार से बाबा को कैसे बच्चे चाहिए, राजयोग क्या है, इन परिस्थितियों को ही लेना, क्योंकि ये पिछले जन्मों के हैं, छोटे मोटे हों, ये क्या है, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है वो बहुत बड़ा है। तो कभी तो आता है, पूछा नहीं, अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। जो कुछ भी बोझ है, परिस्थिति है, किसको दे दो? बाप को दे दो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो तो तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है? मैं और ते का। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनाने वाला, उदास बनाने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास हो जाते हैं। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप मायाजीत हो, माया के दास नहीं। क्या क्या हो आप? मायाजीत हो, माया के दास नहीं। बहुत बड़े पेपर हैं, लेकिन वो पेपर है ही नहीं। किन के लिए? वर्ल्ड लेवल के ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी अभी चक्कर घूमने वाला है, साधारण नहीं है ना, लेकिन किन्हीं को ऐसा लगे ही ना। क्या ये संभव है? नहीं है। परिस्थितियों के बीच में आपको ना लगे, ये है राजयोग। तो सोचो, जब वो परिस्थितियों में प्रभावित नहीं कर रही, तो कौन देख रहा है, किसको खुशी हो रही है? यही वैल्यूबल है जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी चाहिए। ये कड़ा पेपर देख रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है। हाहाकार की दुनिया में केवल यही हैं जिन्होंने क्या की है, इतना निश्चय बुद्धि बने रहे परिस्थिति में, भक्ति मार्ग नहीं। भगवान में आपकी बन गई, अब बस थोड़ा सा मैं चार्ट ज़्यादा बना लूँगी, ये थोड़ी सी परिस्थिति में मैं ज़्यादा बना लूँगी, चिंता मत करो, बस ये थोड़ा सा मेरे को, ये नहीं। भक्ति मार्ग का अंश में भगवान को तभी खुशी होगी जैसे वो चाहते, जब तुम वैसा बन जाओ। तुम्हारे से अगर वो सृष्टि की शुरुआत करना चाहते हो, साधारण बात नहीं है, प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। तो आप मायाजीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो। किसका? उदासी का कभी कभी क्या कर लेते हो? टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। माया ने क्या किया, रावण ने क्या किया? 63 जन्म हमको बनाया है, दास बनाया है। तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। जिनको भगवान देख रहा है, जो भविष्य की रूपरेखा तैयार हो रही है, वो सब बच्चे क्या हैं? कोई चिंता करने वाले नहीं। अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। किसको? बाप को। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत हो गई है क्या? जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। कहाँ तक चेक करना है? जबकि वो डिपेंड करता है आपके पिछले अनेक जन्मों से। तो कोई बोझ तो नहीं है। तो सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना। तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना
चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। अगर कुछ है अंतस्करण तक भी अगर कुछ है तो उसको क्या करना है, जबकि वो अनेक जन्मों से रिलेटेड है। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा, तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं समय और स्वयं दोनों को देखो। वर्तमान समय को भी देखो और स्वयं को भी देखो, क्योंकि समय की गति कैसी होने वाली है। 25 दिसंबर से लगभग शायद 18 मार्च तक, तो जो कितनी फास्ट उसकी गति होगी। 84 डेज हर करवट लेता है ना समय हर 84 डेज के बाद समय करवट लेगा, और तुमको नहीं देखने वाला, लेकिन वो करवट लेगा ही लेगा। समय के साथ साथ अगर तुम चल रहे हो तो समय तुम्हारा, नहीं तो समय किसी का हुआ है। कहते हैं भक्ति मार्ग में, अरे भैया समय किसी का नहीं है, ध्यान रखना। भक्ति मार्ग में कहावत है, ध्यान रखना, वो सब संगम युग की यादगार है, कोई का नहीं है समय। जो समय के साथ चलते हैं वो समय उनका, नहीं तो समय कभी भी किसी का होता ही नहीं। तो समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। हम तो सोचे 27 25 दिसंबर से लेके 18 मार्च तक 84 डेज में इतना तेज। फिर कहाँ से देखेंगे समय को, इतना तेज चला गया, कहाँ से देखेंगे? स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं को चलो उतना ना भी दिखे, कहाँ से देख लेंगे वर्ल्ड लेवल पे? राजन भाई बताएंगे समय को कहाँ से देखेंगे? टीसीबीसी छोड़। अब समय की रफ्तार इतनी फास्ट है, तुम कहाँ से, तुमको तो फुर्सत ही नहीं है। राजन भाई बताओ, इनको कहाँ से देख के बताएंगे अपन? वर्ल्ड लेवल पे जो चेंज होगा, इनको मौत दिखेगी। जब तक जितने भी हरामखोर बैठे हैं, वो ट्रम्प जैसे, ये सबको जब तक मौत ना दे दें तब तक इनका बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। सोचो, हर 3 महीने में ये कठपुतली बनेगी। तो समय के साथ कैसी दौड़ी पहननी है? इनकी चाहिए, इनकी ज़रूरत है, ऐसे कम वक्तों की ज़रूरत है। इनमें ऐसे भूत आते हैं ये, इसलिए ऐसे राष्ट्र अध्यक्षों की ज़रूरत है कि पूरे विश्व को क्या करें, नर्क बना दें। और सबसे ज़्यादा टॉर्चर किसको करेंगे? मिलके भारत। और भारत किसका है? भगवान का है। सोचो, जिसके ऊपर भगवान की छत्र से है, उसको तेरा बाप भी टॉर्चर नहीं कर सकता है? हमारे साथ कौन हो जाएगा? तुम्हारा बाप कौन है? कोई नास्तिक हमारा सहयोगी बन जाएगा। सोचो, सोचो कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा कोई ना कोई नास्तिक क्या हो जाएगा? तुम्हारा सहयोगी। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अभी तुम जो एवरेज निकालते हो, वो एवरेज में तुम्हारी जो वृद्धि होती है, ये आगे चल के तुम्हारा सहयोगी बनने वाला है। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है। कहाँ तक जाना है? ना चलना है ना करना है, ये नहीं चाहिए। अभी क्या करना है? दौड़ना, उड़ना। एक ही साथ उड़ाना चाहते हैं ये लोग। हाँ, वो फिर मैंने वो एक सीन सी देखी। आपने देखी? अगर आओ उड़ाना है इनको, मैंने बोला अगर इस पंख को ऐसी स्पीड पे चला दे, एक यहाँ टकरा रहा है, एक यहाँ टकरा रहा है, ऊपर टकरा रहा है, नीचे टकरा रहा है, ले ही जाना है उड़ा के, ऐसे ले जाएंगे ये। अब वो टकराहट देखते ही नहीं। सोचो, लेकिन समय की बलिहारी है और तुम भी कम नहीं पड़ते हो। नहीं, हम तो साथ जाएंगे ही जाएंगे, आ जाओ। समझो तो यार है। फिर वो ये नहीं देखेगा, नहीं तुमने हिम्मत रखी है तो मैं तो अब ले ही जाऊंगा। इसलिए मुरली ने बहुत कड़ा शब्द बोला है। लास्ट में क्या करना है? ले ही जाऊंगा। कौन बोलता है ले ही जाऊंगा? छोड़ूंगा नहीं। कौन है जी? मुरली का साकार मुरली का पॉइंट है। किसका पार्ट है? धर्मराज का। हाँ, सतगुरु का पार्ट है। ले ही जाना है, उसको नहीं दिखता कुछ भी तरह टेंट वेंट कहते हैं, टेंटिंग वेंटिंग, वो नहीं दिखती। ले ही जाना है
एक ही है सबका, मुरली के महावाक्य। तो करना नहीं, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए, दौड़ने की नहीं, उड़ने की। अब क्या है, तो आपके राजयोग की पढ़ाई है, उड़ने की कहाँ से देखते हैं, तुमको ठेंगा दे देते हैं तो हैं? कहाँ से उड़ते हैं आप लोग? अभी उड़ नहीं रहे, जबरदस्ती ले रहे हो अभी तो, लेकिन ठीक है, कम से कम वार्म अप तो हो रहे हैं ना। है? क्या कर रहे हैं, अभी बैठे थोड़े हैं खाली पीली। लेकिन उड़ने की स्टेज कब आती है? भक्ति मार्ग की नहीं, ज्ञानित मार्ग, है ना। इसको कहीं उड़ना, कब से उड़ते हो? क्या बात। एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, एक होता है उड़ना। अभी 240 माना हम क्या कर रहे हैं? स्वयं के लिए, स्वयं के लिए, और किसी के लिए नहीं। हमको सुख शांति चाहिए, हमारे लौकिक में सुख शांति चाहिए, और सुंदर वायुमंडल तुम्हारा अगर अलौकिक को नहीं मिलता तो अलौकिक का सुंदर वायुमंडल तुमको नहीं मिल सकता। ध्यान रखना, चाहे लौकिक कुल हो चाहे अलौकिक कुल हो, बहुत सुंदर रूपरेखा तैयार हो रही है। तुम सहयोगी हो तो बहुत सुंदर तुम्हारा, तो तुम्हारा लौकिक कुल का उद्धार कर रहे हो, साथ में अलौकिक को वायुमंडल चाहिए। और अलौकिक में वायुमंडल है तो उस वायुमंडल से तुम अपने लौकिक को भी क्या करोगे? एक सुंदर वायुमंडल दे सकते हो। तो क्या कहा? उड़ना है, अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए, क्योंकि समय अभी कब से उड़ रहा है समय? है? 24 उड़ ही रहा है। अब ये 3 सीढ़ी तो खंडित थी भाई, है? ये जो 3 सीढ़ी थी ना अभी, ये खंडित थी। अब जो रफ्तार होगी 25 से, हैं जी? 25 से। अब अगर खंडित सीढ़ी है ये, तो समय भी तो क्या थोड़ा सा शेल्टर में होगा, नहीं होगा? है? किनके लिए शेल्टर में था? अपने लिए, जिनको साथ साथ जाना है तो उनके लिए समय भी शेल्टर में है। लेकिन ये 3 सीढ़ी तो जैसे कि इसको क्या कहेंगे, कटी हुई दिखाई है ना सीढ़ी के चित्र में। तो अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप का वरदान भी है, यह याद है वरदान? साथ में भगवान का वरदान भी है। पूछा, याद है वरदान? हिम्मत का 1 कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। कितना बड़ा वरदान है। वो भी हिम्मत का 1 कदम चाहते हैं, क्योंकि बाप और बच्चों से, बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो। पहला कैसा बनने वाला ये शरीर? ये शरीर, ये तख्त है, और उन्होंने यादगार कहाँ बना दिया? अमृतसर में। वो है जड़ तख्त। लेकिन तुम्हारा ये शरीर क्या है? ये आत्मा का तख्त है, और ये कैसा बनना है? अकाल। इसको काल नहीं खा सकता। पहला अकाल तख्त, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य राज के तख्त नशीन भी हो। कैसा है भविष्य जो तख्त नशीन जिस राज्य के, उसको कहा है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं। तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है। तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे
एक जितना दिए, कोई कम कोई को ज़्यादा नहीं दिए। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना, सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है, सबसे बड़ा खजाना है। आपकी राज्यों की पूरी रिसर्च किसके ऊपर टिकी है? संकल्पों के ऊपर। संकल्प भी खजाना है। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय जो कुछ प्राप्त करते हो, जो वरदान लेना चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें उतना अभी बना सकते हो, अब नहीं तो कब नहीं। 5000 वर्ष के बाद भी क्या होगा? अब नहीं तो फिर वैसा ही ड्रामा 5000 वर्ष के बाद भी घूमेगा, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाना, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। कितनी वैल्यू है किन आत्माओं के लिए? जिनसे सृष्टि की शुरुआत होगी। कितना समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते? 1 सेकंड। 1 सेकंड नहीं बोला, कितना बोला? ऐसे ही समय का सही में 1 सेकंड ही बोल दी, मैं क्या 1 मिनट तो बोल दे कम से कम। और 1440 गिनना आसान होता है? और 86,000 कौन गिने? तो 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाना, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो, दुआएं दो। और ये तो हमेशा ही किया जा सकता है ना। हाँ, सुंदर मन बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, अमन बनाने में तकलीफ है। सुंदर मन बना सदा सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। मन को रोकने में तकलीफ है, लेकिन पहले क्या बनेगा? मन सुंदर बनेगा, फिर मन अमन बनेगा। तो सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। दुख ना देना सहज है, लेकिन दुख ना लेना, इसके लिए क्या चाहिए? ना लेना मना। वो दे, उसने फालतू बात कर दी, उसने फालतू बात कर दी और मैं टॉर्चर हो गया, तो मैंने ले लिया। उसने दिया, ले मैं इधर सुन के इधर से निकाल दिया, लिया ही नहीं। इसलिए ना देना सहज है, ना लेना बहुत मुश्किल। ना देना आपने कंट्रोल कर लिया, नहीं कुछ बोला क्योंकि मेरे को दुख नहीं देना है, सहज है। लेकिन ना लेना वो तो कभी भी टक्कर मारेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दुआएं दो, सुख दो, सुख लो। दुआएं देना आता है, आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरनर्स को भी आता है, मुबारक है। देना आता है, लेना आता है तो मुबारक। सभी को मुबारक हो। अगर लेने भी आता है और देना भी आता है तो फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। बाप रे बाप, कितनी बड़ी गारंटी की है। दुआएं देते जाओ, लेते जाओ, क्या हो जाएंगे? संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? जो हमको दुआ देता है, हमारे प्रति अच्छा सोचता है, उसको दुआ देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई बद्दुआ दे, उसको भी क्या दो? दुआ दो। तो वह बद्दुआ दें तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही? बद्दुआ तो खराब चीज है ना। आपने ले ली, जब उसने बद्दुआ दी तुमने ले ली तो क्या हालत हुई तुम्हारी? कितना टॉर्चर हुए। जबकि हम तो इनके लिए ऐसा सोचते ही नहीं, फिर भी ये क्या दे रहे हैं बार बार हमको? इनसे उम्मीद तो है नहीं, क्या देंगे बार बार? तो आपने क्या किया? बाबा क्या कह रहे हैं? तो खराब चीज है ना। आपने ले ली, आपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छता तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। कहाँ तक ले जा रहे हैं सोचो आप। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे,
फल तो बढ़िया है, फिर लेंगे? नहीं लेंगे ना, क्योंकि खराब है ना, नहीं लेंगे ना। कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लो। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है? यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो। कभी कभी कोई क्या हो जाता है, परवश भी हो जाता है, कोई सोल भी प्रवेश कर जाती है, तो नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल लो। और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ। करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आज आए हुए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आ गए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, तो स्नेही सहयोगी आए हैं, वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। समझते हो? हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर भी आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर हाथ उठा रही हैं। यह कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, यह समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना, तो 10 गुना दुआएं देकर, ज़्यादा देके, 10 गुना ज़्यादा दुआएं देके उसको ख़त्म कर देना। एक बद्दुआ का प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना। फिर हिम्मत आ जाएगी। किसको हल्का कर देना? आपको वो बद्दुआ दे रहा है। आप ब्राह्मण हो, पवित्र ब्राह्मण हो, उसके ओर बहुत चढ़ रहा नहीं चढ़ रहा, उसको भी शापित नहीं होना, तो आप क्या करेंगे? दुआएं देंगे। ये तो मेरे को क्या कर रहा है, मेरा फाउंडेशन कैसा बना रहा है। तो नुकसान तो अपने को होता है ना। क्यों? अपना क्या धर्म छोड़ दिया। धर्म अर्थात धारणाएं। तो बद्दुआ देके चला गया, लेकिन जिसमें बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। वो भी शापित होता है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बोझ नहीं चढ़ता। तो देने वाला तो अलवेला होता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, तो बाप दादा हर एक को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली जोन। अच्छा, दिल्ली वाले सभी उठो। दिल्ली का नाम सुन करके सब खुश होते हैं ना, क्योंकि कल्प कल्प की आपकी राजधानी है। वैसे देखो ड्रामा में राजधानी दिल्ली तो है, लेकिन सेवा की आरंभ भी दिल्ली से हुई।
क्या दिल्ली से भी खास? कहाँ से? किसका कंठा? यमुना का। यमुना का कंठा। आदि से लेकर भिन्न भिन्न सेवाओं की नई नई इन्वेंशन भी दिल्ली वालों ने निकाली है, औरों ने भी निकाली है, लेकिन दिल्ली वालों ने भी निकाली। यह यज्ञ सेवा का चांस मिला है। यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा है, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा। भक्ति में तो 8-10 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, कुछ किया तो समझते हैं बड़ा पुण्य हो गया, लेकिन यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है। यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा है, ब्रह्मा भोजन है। ब्रह्मा भोजन का, यज्ञ का कना कना बहुत वैल्यूबल है। आप लोग कौन सा ब्रह्मा भोजन बनाते हो, उसका कना कना बहुत वैल्यूबल है। आपका बेहद का क्या है, ये याद क्या है, ये भोजन है, आत्मा का भोजन है। कना कना क्या है, ये जो कुछ कुछ सेकंड इसमें टिकते हैं, ये है कना कना, बहुत वैल्यूबल है। यह ब्रह्मा भोजन कम नहीं है। जिसके भी भाग्य में ब्रह्मा भोजन होता है उनको पता नहीं होता है इसका फल क्या मिलना है, लेकिन मिलता जरूर है। खास ये ब्रह्मा भोजन किन के लिए तैयार हो रहा है? खास कौन इंतजार कर रहे हैं इस ब्रह्मा भोजन के? हैं जी, कौन से देवता हैं वो? सूक्ष्म वतन में जो, हाँ, ये अव्यक्त आत्माएं जो हैं। सोचो, ऐसे तुमको बॉडीगार्ड मिलते हैं, ये तरसते हैं। तुम जो बीज रूप अवस्था की मेहनत करते हो, ये तरसते हैं, क्योंकि वापस उनको बहुत पावरफुल बनना है तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तुम्हारी सेफ्टी उनको करनी है। एक तरफ पूरी सृष्टि जल रही होगी, एक तरफ तुमको वो क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे। लेकिन तुमने क्या किया उनको, इसलिए कहा ये साधारण बात नहीं है 10-15 सेकंड रुकना, बहुत बड़ी बात है। इसका शास्त्रों में गायन है। यह है ब्रह्मा भोजन, जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। मुरली में आया। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं शिव के भंडारे भरपूर, कालकंटक सब दूर। ये संगठित रूप में जो याद करते हैं, क्या है, किसका भंडारा है? शिव का। तो खाने वालों को कितना फल होगा, खाने वालों को कितना फल होगा? अच्छा है। दिल्ली में सेवा के प्लान तो बनाते रहते, लेकिन एक विशेषता बाप दादा ने सुनी जो अच्छी लगी, कि दिल्ली वालों ने अपना निमित्त बने हुए प्रेसिडेंट की सेवा बहुत अच्छी की है, और वह निमित्त बन औरों को भी मैसेज देता रहता है। तो अच्छा माइक तैयार किया है ना, पावरफुल। अभी दिल्ली वालों को सेवा का और नया प्लान निकालना चाहिए। वह कोई भी जोन, बॉम्बे भी कर सकता है, हर एक जोन में कोई ना कोई प्लान की इन्वेंशन करने वाला है। अभी मेगा प्रोग्राम भी हो गए हैं, वह भी कॉमन हो गए हैं। देखो, यह विशेष आपके दादी की इन्वेंशन थी, और कितना सहज हो रहा है। पहले समझते थे लाख को इकट्ठा करना बहुत मेहनत की बात है, लेकिन अभी जहाँ भी हुआ बड़ी दिल से किया है और बड़ी सफलता मिली है। बाप दादा नाम नहीं लेते, लेकिन रिजल्ट देखी गई कि जितनी बड़ी दिल से किया है उतनी सफलता मिली। सफलता तो मिलनी ही है। सफलता तो ब्राह्मण आत्माओं के गले का हार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दिल्ली वालों को अभी कुछ नया करना चाहिए। दिल्ली वाले ठीक है ना, इन्वेंशन करने वाले भी बहुत हैं। अच्छा है, हर एक वर्ग वालों ने जो भी सेवा अभी तक की है, अच्छी की है, अभी और अच्छे से अच्छी करेंगे। अच्छी की है और अच्छे से अच्छी होती रहेगी। आखिर साइलेंस की शक्ति को साइंस की शक्ति पर विजय तो प्राप्त करनी ही है। ये है तुम्हारा सबसे बड़ा टारगेट। अभी साइंस वाले भी संपर्क में आ रहे हैं। अभी कहाँ आ रहे? अरे उनके कानों तक भी पहुंच रहा होगा। कहाँ है वो साइंस वाले जिनके कानों तक आवाज जा रहा होगा? जो रिसर्च ग्रुप है। हाँ, रिसर्च ग्रुप। जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, परिचय मिल गया है, समझते हैं कार्य अच्छा है, उन्हों को ज्ञान का कना दाना भी बुद्धि में स्वीकार हुआ, उसका फल जरूर मिलेगा। ज्ञान का कना दाना भी विनाश नहीं होता है, अविनाशी फल है।
अभी दिल्ली वालों ने समझा ना क्या करना है, और माइक तैयार करो। 4-5 तैयार किया है, बाप दादा के पास लिस्ट पहुंची है, क्योंकि और तैयार करो। सभी जॉन जो आज आए हैं सेवा का सबूत लेके आए हैं ना, इसमें ही सहयोगी जो आए हैं वह उठो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। बैठे बैठे तो थक गए होंगे, अभी थोड़ा खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। आप लोगों को पता है कि आप किसके मैसेंजर बने हुए हो? गॉडली मैसेंजर बने हुए हो। गॉड का परिचय देते हो ना, तो गॉडली मैसेंजर हो। इतनी भी सेवा करते हो, उसका फल आपका निश्चित है, निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। खुशखबरी यह है कि आप जो गॉडली मैसेंजर बन औरों को संदेश देते हो, उनको अपनी नई दुनिया की गेट पास तो मिल गई है। केवल गेट पास मिली है, अभी सीट की पास लेनी है। क्या गेट पास मिली है, लेकिन क्या नहीं है, अभी सीट की पास नहीं मिली है। अच्छा है, जो भी मिलता है उसको रास्ता तो दिखाते हो ना, तो पुण्य का काम तो कर रहे हो। तो पुण्य का खाता अभी खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता। तो पुण्य आत्मा तो बन गए हो, लेकिन अभी सिर्फ पुण्य आत्मा नहीं बनना है। थोड़े में खुश होने वाले हो क्या? थोड़े में खुश होने वाले हो तो सब कुछ लेना है। थोड़े में खुश होने वाले हो या सब कुछ लेना है? सब कुछ लेना है। तो पुण्य आत्मा तो बने हो, पुण्य का काम किया है ना, कर रहे हो, अभी भी करते रहेंगे। लेकिन जो बाप चाहता है कि मेरे बच्चे राजा बच्चे बन जाएं, स्वराज अधिकारी बन जाएं, तो बनेंगे ना, बनना है ना, बनना है। कान तो हिलाओ, बहुत अच्छा किया। आप मेहमान नहीं हो, गेस्ट नहीं हो, होस्ट हो। अपने घर में आए हो, इतना बड़ा घर आपका अच्छा लगा ना, अपना घर अच्छा लगा तो अभी आते रहना। यहाँ रिवाज है, जो आते हैं ना और उनको जाना तो पड़ता है, तो जब जाते हैं ना तो उनको दादी गोसुन कमसुन की टोली खिलाती है, आपको भी मिलेगी। तो गोसुन कमसुन अपने घर में आते रहना, क्योंकि आना ही है। वो घर था मधुबन, और जाते कहाँ थे ये? सेवा स्थान पे। तो वहाँ जहाँ तुम जिन परिस्थितियों में रह रहे हो, उन परिस्थितियों में यहाँ की बैटरी चार्ज करके जाओ और वहाँ क्या लो, जाके सर्टिफिकेट लो। तो जल्दी जल्दी आते रहो, जल्दी जल्दी जाते हो, तो आना ही है ना। बहुत अच्छा, सभी बच्चे भी आपको देख करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष सबूत लाए हैं ना, तो सभी खुश हो रहे हैं। जिन्होंने आपको लाया है वह खुश हो रहे हैं, और 10,000 ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा आपको मुबारक हो, मुबारक। सब ठीक है, आराम से हैं, भले पधारे। फर्स्ट ग्रुप में आए हो, फर्स्ट ग्रुप का भी तो महत्व होता है ना। अच्छा, बैठ जाओ, थक गए होंगे। बिजनेसमैन विंग, बिजनेसमैन विंग वाले उठो। बिजनेसमैन विंग वालों ने कौन सा माइक तैयार किया है ना, क्योंकि बिजनेस वालों को बिजनेस कराने की आदत होती है ना, तो बाप से बिजनेस कराना भी बिजनेसमैन ग्रुप को सहज है। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है कि जब से वर्गों की सेवा के लिए वर्ग बने हैं, तो हर एक को सेवा का विस्तार करने का उमंग उत्साह अच्छा है। अभी और भी बाप दादा ने तो कहा ना, हर बात में बाप दादा को और तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ में भी तो सेवा में भी भाग दौड़ तो कर रहे हैं, समाचार मिलता रहता है, लेकिन अभी समय की रफ्तार समान, थोड़ा और रफ्तार को तेज करो। पहले ही कितनी आफत कर रखी है, हाँ? क्या कह रहे हैं? अभी समय की रफ्तार समान थोड़ा रफ्तार को तेज करो, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो उलाहना नहीं रह जाए। बाप दादा को यही है कि कोई भी आत्मा का उलाहना नहीं रह जाए कि हमें तो मालूम ही नहीं है। बाकी बाप दादा को सेवा के समाचार मिलते रहते हैं, अच्छा कर रहे हैं। अपने अपने एरिया में कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते ही हो,
बनाते ही होंगे, चारों ओर धूम मचा रहे हो। प्रभु संदेश की धूम मचा दो। अच्छा, सोशल विंग वालों ने जो भी स्पेशल वर्कर्स हैं, उन सब के जो भी स्थान बने हुए हैं उन्हों को भी संदेश दिया। जो भी जिस भी स्टेट से आए हैं, उस स्टेट वालों की जिम्मेवारी है उस स्टेट में आपके वर्ग का कोई संदेश से रह ना जाए। करते तो हो, बाप दादों को मालूम है चारों ओर प्रोग्राम बने हुए भी होते हैं, लेकिन हर स्टेट के जो हर वर्ग वाले हैं उनको कम से कम अपनी स्टेट में ऐसी सेवा करनी चाहिए जो कोई रह नहीं जाए। तो हर स्थान पर कर तो रहे हैं, होता रहता है। बाप दादा ने कहा रिपोर्ट पहुंचती है, कर रहे हैं और थोड़ा तेज़ करो, क्योंकि बाप दादा समय की रफ्तार को देख इशारा दे रहे हैं। बाकी सेवा अच्छी कर रहे हैं, मुबारक हो। और भी अच्छे से अच्छी करते रहेंगे। क्या सेवा कर रहे हैं? और भी अच्छे से अच्छी करते रहेंगे। क्या सेवा कर रहे हो? टीसी जो बना रहे हैं जैसे। तो यही सेवा है। स्वयं का वायुमंडल कैसा बनाना? निर्विघ्न। और फिर जहाँ रहते हो वायुमंडल निर्विघ्न, क्योंकि अभी समय चौथी अवस्था में चले गए सब ब्राह्मण। चारों तरफ क्या है? विघ्नों की भरमार होने वाली है। सोचो, बच्चों तक को नींद नहीं आने वाली, डिप्रेशन में बच्चे जाने वाले हैं। बड़ों के ऊपर तो जिम्मेवारी होती है, वो ऊपर नीचे होता है समय तो स्वाभाविक है, लेकिन जब बच्चे डिप्रेशन में जाने लगे तो समझो बहुत खतरनाक समय है और ये बहुत तेजी से होना है। वायुमंडल पहले स्वयं का और फिर अपना, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार, और भी अच्छे से अच्छे करते रहेंगे। ट्रांसपोर्ट विंग कितनी आत्माओं को मंजिल तक पहुंचाया है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट की तो जिम्मेवारी है मंजिल पर पहुंचाना। बाप दादा खुश हैं, सेवा का उमंग अच्छा है, सबको अच्छा चांस मिल जाता है, सेवा की मीटिंग भी हो जाती है और फिर मिलन भी हो जाता है, डबल कमाई हो जाती है। सभी वर्ग वाले होशियार हैं, डबल चांस वाले हैं। अभी मनसा सेवा को भी और तीव्र करो, क्योंकि वाणी की सेवा से सारे विश्व तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन मनसा सेवा फास्ट सेवा है और पावरफुल भी है। मेहनत भी कम है, सिर्फ पावरफुल स्टेज बनानी है। मनसा सेवा से स्थायी स्तर कैसा वायुमंडल बनेगा? कहीं जाने आने की दरकार नहीं। सोचो, हर एक स्टार में जो भी राजधानी है स्वतः ही क्या हो जाएगा? वायुमंडल पहुंच जाएगा। तो सदैव मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा इकट्ठी कर सकते हो एक समय में। कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में जो आते हैं उन्हों के संबंध में आना भी कर्मणा है। तो संबंध द्वारा भी बहुत सेवा होती है। तो सभी वर्ग वालों को जैसे और प्लान बनाते हो, सेवा के साधन बनाते हो, ऐसे अपने अपने वर्ग में मनसा सेवा की भी कोई विधि बनाओ जो विशेष मनसा सेवा भी आत्माओं की हो। अच्छा, मुबारक है, अच्छी सेवा है। बाप दादा ने कह दिया है सभी वर्ग वालों के रिजल्ट अच्छी। यूथ ग्रुप को मुबारक हो। देखो, थोड़े समय में ऑर्डर मिलने से पहुंच गए हो। ऑर्डर मिला तब पहुंच गए। कौन? यूथ ग्रुप। इसकी विशेष मुबारक है। अच्छा, यहाँ तो आए लेकिन मनसा सेवा की आ गई, यही बहुत बड़ी बात। जो विशेष आत्माएं आने थी उन्हों की यहाँ बैठे मनसा सेवा की। कारण अकारण नहीं आ सके, लेकिन मनसा सेवा से उन आत्माओं को कुछ पहुंचाया कि सिर्फ मीटिंग की। वह आत्माएं भी याद तो करती होंगी, आना था, पहुंचना था। अच्छा है, यूथ ग्रुप और बढ़ता जाए तो भारत की समस्याएं खत्म हो जाएं। जड़ भारत है, चैतन्य भारत है। और यूथ कौन है हमारे यहाँ बेहद में? बेहद में एक होता है हद के यूथ, एक है बेहद के यूथ। जिनको के संकल्पों का खून कैसा होगा, कितना उमंग उत्साह में रहते होंगे, ये है बेहद के यूथ। तो यूथ का कर्तव्य है अपने अपने स्थान के यूथ को ब्राह्मण यूथ बनावें, भ्रष्टाचार से बचाएं, श्रेष्ठाचारी बनाएं।
अभी देखो गवर्नमेंट तक भी आवाज़ पहुंचा है, लेकिन स्पष्ट रिजल्ट उनकी बुद्धि में क्लियर हो जाए तो उन्हों को और नज़दीक लाना पड़ेगा। हर शहर के स्थान के जो भ्रष्टाचार झगड़ा करने वाले यूथ ग्रुप हैं उन्हों की सेवा का कुछ ना कुछ तरीका अपनाना चाहिए। कोई ऐसा यूथ का परिवर्तन करके दिखाओ। कैसे? ब्राह्मणों की दुनिया में भी यूथ हैं, अभी क्या बवंडर मचा रहे हैं, संस्कार इनके मिलते ही नहीं हैं। सोचो जब सतो प्रधान अवस्था में तो बहुत अच्छा नशा था, सबको मैसेज देते थे, अभी क्या कर रहे हैं? ऐसा कोई यूथ का परिवर्तन करके दिखाओ। हर एक शहर में यूथ ग्रुप तो होता ही है ना, तो हर एक शहर वालों को कोई 2-3 यूथ ग्रुप को परिवर्तन करके दिखावें जो सबके ध्यान में आ जाए। जैसे जेल में सेवा की थी तो कई परिवर्तन हुए जो जहाँ तहाँ अनुभव सुनाते थे, ऐसा ही कोई यूथ ग्रुप की जो एसोसिएशन है उनका परिवर्तन करके दिखाओ और वह यूथ दूसरे यूथ को अनुभव सुनाएं। कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल निकालो जो अति झगड़ालू हो उसको ठीक करके दिखाओ, ढूंढो भी जाके। हिम्मत है ना आपके पास तो है झगड़ालू। कौन सा यूथ है झगड़ालू? हाँ, वो क्या करते हैं? मुसलमान क्या करते हैं? तलवार के दम पे क्या करते हैं? बहुत झगड़ालू होते हैं। आपके पास तो है, नहीं है कोई झगड़ालू? नहीं है, नहीं हो पा रहा तो बात अलग, लेकिन सुधरना तो है इनको। अभी इनके हिसाब किताब सामने आ रहे हैं बहुत। अभी तो उन्होंने थोड़ा खाने पीने में चेंज ला रहे, शायद बीमारी से सुधार हो जाएगा। मनसा का सुधार कौन करेगा इनका? हाँ, अभी तो परिस्थिति भयंकर है। तो कोई झगड़ालू कैसा है ये? तो क्या कहा? तो हिम्मत है, अति झगड़ालू हो उसको ठीक करके दिखाओ। नामी ग्रामी हो, माना उनका ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो, नाम भी होना चाहिए, है ना हिम्मत? ऐसा कोई परिवर्तन करके दिखाओ। जैसे बाप दादा कहते हैं ना माइक बनाओ, वैसे आप झगड़ालू को शांतमय बना के एग्जाम्पल दिखाओ। वो परवश है बेचारी, बेचारा हो बेचारी हो ना, तो शांतमय बना के एग्जाम्पल दिखाओ। ऐसा ग्रुप बना के यहाँ लाना। देखो कितने यूथ आए हैं, बहुत अच्छे हैं और सब तरफ के हैं, फॉरेनर्स भी हैं, अच्छा है। अभी कोई आवाज़ फैलाओ, थोड़ा थोड़ा सेवा तो कर रहे हो, खाली तो नहीं बैठे हो, लेकिन कोई ऐसा जैसे बम डालते हैं ना तो आवाज़ हो जाता है, ऐसा कोई आत्मिक बम लगाओ। एटम बम नहीं, आत्म बम। पता नहीं क्या क्या करेंगे ये, क्या कहा? एटम बम नहीं, आत्म बम। क्या अंतर है इसमें? आत्म बम और एटम बम में क्या अंतर है? आत्म एक जड़ एक चेतन है। एक जड़ एक चेतन। जड़ क्या है? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, भ्रुकुटी में बैठ के फला कर्म कर रही हूँ, ये है जड़। एटम माना सूक्ष्म में बिंदी में टिक जाना, हाँ ये है बहुत खतरनाक। तो फिलहाल क्या कहा? एटम बम नहीं, आत्म बम। अच्छा, मुबारक, तो बहुत मुबारक हो, बहुत टाइम पर पहुंचने की मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेश, हाथ ही लाओ। सभी ने देखा डबल विदेशियों को बाप दादा सदा डबल मुबारक देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशियों की विशेषता है कि वह डबल कार्य कर रहे हैं, लौकिक भी कर रहे हैं, तो सेंटर भी चला रहे हैं, चाहे सेंटर चला रहे हैं चाहे सेंटर पर सहयोगी हैं, लेकिन मेजॉरिटी डबल काम कर रहे हैं। वैसे भारत में भी हैं, लेकिन यहाँ मेजॉरिटी ऐसे हैं। और बाप दादा कभी कभी जानबूझ के सीन देखते हैं। बाप दादा के पास नेचुरल टीवी है, यह टीवी नहीं, देखते हैं कैसे भागते हैं, नाश्ता किया, यह किया, वह किया, भागा, भागी नहीं, क्या किया? नाश्ता किया और उठेंगे लेट तो फिर भागेंगे, अच्छा लगता है। ऐसे ही पुरुषार्थ में भी डबल मार्क्स लेने वाले हैं और परिवर्तन किया भी है और करने का उमंग भी अच्छा है। बाप दादा को डबल विदेशियों की नेचर एक बहुत अच्छी लगती है, साफ दिल हैं, जो भी होगा छिपाएगा नहीं, स्पष्ट, गिरेंगे तो भी स्पष्ट, चढ़ेंगे तो भी स्पष्ट, तो साफ दिल बाप दादा को प्रिय लगती है।
अच्छा, डबल मुबारक। आप लोगों को भी देख देख कर सभी खुश होते हैं। अगर कोई भी टर्न में डबल विदेशी नहीं होते ना तो संगठन में कमी लगती है, इसलिए बहुत अच्छा है हर ग्रुप में आते रहें। शोभा है ना, तो हर एक बच्चा इस दरबार का श्रृंगार है। तो उड़ते रहना, चलना नहीं, दौड़ना नहीं, हाई जंप नहीं देना, उड़ना। उड़ने वाले देखो, डबल विदेशी स्कूल में भी उड़ने के बिना पहुंच नहीं सकते हैं, उड़ के ही आना पड़ता है। तो इस संपन्न बनने की मंजिल पर पहुंचने में भी उड़ती कला में रहना। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, ऐसे नहीं कि जो भी वर्ग में नहीं उठे उन्हों की मुबारक नहीं है, उन्हों को पदम गुना मुबारक हैं। और जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई सुनने वाले हैं, कोई देखने वाले सुनने वाले हैं, दोनों को, चारों ओर के बच्चों को बहुत 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 मुबारक और याद। क्योंकि हर सीज़न में, हर टर्न में सभी पत्र बहुत भेजते हैं, तो बाप दादा को वह पत्र पहुंचते हैं, ऐसे ही नहीं जाते हैं, पहुंचते हैं। कोई प्यार के पत्र भेजते हैं, कोई अपने पुरुषार्थ के पत्र भेजते हैं, कोई सेवा के पत्र भेजते हैं, कोई प्रॉमिस के पत्र भेजते हैं। प्रॉमिस भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। तो बाप दादा के पास सब प्रकार के और सब तरह के पत्र पहुंच जाते हैं। आपके मुआफिक बाप दादा पत्र बैठ पढ़ते तो नहीं हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं दिल में। पत्रों का पोस्ट ऑफिस बाप दादा की दिल में है, तो वहाँ पहुंच जाता है। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, जिसने की वह हाथ उठाओ। कर ली? अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क दिया है, याद है? 6 मास में क्या होगा? कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे, है ना। 6 मास गुड़ी पड़वा पे नया वर्ष शुरू होगा, तो 6 मास का होमवर्क दिया है, याद है? टीचर को याद है। लेकिन यह दृढ़ संकल्प के रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प के रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना? टीचर 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। अच्छा, जो पहली बारी अनुभव में मधुबन में पहुंचे हैं, हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा को भी प्यारे लगते हैं, तो माया रूपी चिड़िया को भी प्यारे लगते हैं। तो नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वह हर रोज़ अपने नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, चेक करते रहेंगे। स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सुरक्षित, सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। क्या मतलब? अमर क्या होता है? है जी? अमर ही नहीं मालूम? अनवर नहीं, अमर। अमर अमर, हाँ जी, जो कभी मरे ना। हाँ, गुड। कितना भी प्रलय काल हो, कितने भी हाहाकार मचे दुनिया में, प्राकृतिक प्रकोप हो, 3rd वर्ल्ड वार हो जाए, कोरोना का बाप भी आ जाए, तो भी अपने शरीर को क्या रखे? सुरक्षित। तो अमर रहेंगे, तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फखुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। जयपुर में 19 तारीख को मेगा प्रोग्राम है, उसका समाचार बाप दादा को सुनाया। बाप दादा ने समाचार सुना कि राजस्थान की राजधानी में मेगा प्रोग्राम हो रहा है। पूना का भी बहुत अच्छा हुआ, मैंगलोर का भी बहुत अच्छा हुआ, सभी जगह का तो बता दिया, बहुत अच्छा हुआ। अभी जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। अच्छा, जयपुर का मेला और ही राजस्थान में आवाज़ ज़्यादा फैलाएगा, क्योंकि जहाँ हेड क्वार्टर है, तो हेड क्वार्टर का आवाज़ भी हेड होना चाहिए ना, तो अच्छा है। आपस में मीटिंग कर रहे हैं, सभी मिल करके करेंगे। सफलता तो गले का हार ही है,
तो हिम्मत है और विशेष मधुबन की मदद है। कब की बात कर रहे हैं? दिसंबर 2004। ये जयपुर में प्रोग्राम किया था एडवांस पार्टी ने, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी आई थी। प्लेन से पर्चे गिराए गए थे और ऐसे ही समय पे बहुत बड़ी सुनामी आई थी आंध्रा में 2004 लास्ट में। आई थी नहीं आई थी? उसको बाबा ने कनेक्ट किया था इस प्रोग्राम से। बोला ना, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दिए आना जाना करते हो ना। सोचो जब ये 2 प्लेट खिसकी समुद्र के अंदर से, तो कोई 2 आत्मा हैं जो आपस में मिली हैं एडवांस पार्टी में, और उनका इफेक्ट ये हुआ कि इतनी बड़ी सुनामी आई आंध्रा में, हाहाकार मच गई। हजारों आत्माएं क्या हुई थी? 2004 लास्ट की बात है। वो इधर ऊपर से फूल गिरा रहे हैं, पर्चे माना फूल ही हैं, प्लेन से पर्चे गिराए गए, हाहाकार मची पूरी ब्रह्मा कुमारी में। इनकी औकात, चीफ मिनिस्टर बैठी हुई है और परमिशन ली है हमने गवर्नमेंट से। सोचो एडवांस पार्ट की जिनकी कोई औकात नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट से कैसे परमिशन ले ली और पर्चे गिराए, चीफ मिनिस्टर बैठी है। हाहाकार मच गई। और आंध्रा में क्या हुआ? 2 प्लेट्स नीचे से खिसकी, आपस में मिली। उन 2 प्लेट्स का जिक्र भी किया बाबा ने, ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा। इनका मिलन हुआ तो आंध्रा में अंधों के बीच में क्या मच गया? हाहाकार मच गई। कैसा वंडरफुल खेल है। कहाँ क्या हो रहा है कोई को मालूम पड़ा? वो कहाँ क्या होने वाला है कोई को मालूम पड़ेगा? आज ये व्यक्ति फिर रिपीट हो रही है। सोचो आप। तो सफलता तो गले का हार ही है, तो हिम्मत है और विशेष मधुबन की मदद है। बाप दादा की तो मदद है ही, इसलिए सदा सफलता है। इस निश्चय से बढ़ते चलो, ठीक है ना। पूना वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंगलोर में तो छोटियों ने कमाल कर दिखाई है, तो छोटों को सुभान अल्लाह का प्रैक्टिकल सबूत दिखाया। इसलिए सभी को मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। 8:15 हो गए। एक आध कोई क्वेश्चन हो, ठीक है? नहीं तो कल से क्वेश्चन ही क्वेश्चन कट करें। हाँ ठीक है, आज छुट्टी इतना ही काफी। ओम शांति। हम करेंगे।